हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया। तो आज जो हम चर्चा करेंगे सीआरपीसी को लेकर चर्चा करेंगे। तो इसमें तीन बात को लेकर चर्चा है। एक ट्रायल को लेकर बात करेंगे, एक इन्वेस्टिगेशन को लेकर बात करेंगे और तीसरी बात यानी कि इंक्वायरी को लेकर, ठीक है। यानी जांच, विचारण और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो इस पर जो है चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एके लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा, ठीक भैया। जिससे क्या हो कि उसका जो नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सीआरपीसी का वेरेक्ट लेना है, कॉपी और पेन, ठीक है। इन तीनों चीज़ को अपने पास में लेके रख लेना है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है कि हमने जितनी भी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरीके से, ठीक है, एकदम सेम टू सेम ऐसे अपनी कॉपी में उतार लें, क्योंकि वह एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम चर्चा करते हैं इससे। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अपने मस्तिष्क में एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इस पर चर्चा करें तो अब जब जिस धारा पे चर्चा करने लग जाए तो आपको क्या करिएगा, तो उसी धारा पे यानी कि सीआरपीसी में उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट होगा उसी के नीचे अंडरलाइन करते हुए आपको आगे बढ़ते क्रम की स्थिति में चलते जाना है, ठीक है। बस कोई भी बात मिस नहीं करना है। अगर आपने कोई भी बात मिस किया तो जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो ये टॉपिक भी आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के लिए आपको बहुत ही एकाग्रचित्त भाव से ध्यान मग्न होकर एकदम सारी बात को समझते हुए चलना है, ठीक है। तो एक बात और है कि जो स्टूडेंट जो है ये एपीओ का एग्ज़ाम देने गए थे, तो हमें उम्मीद है कि भगवान करे सब कुछ अच्छा हो और सेलेक्ट भी हो जाए। और उनके लिए एक बात और है हमारी तरफ से कि जिसको देखो, तैयारी करने में आपको क्या करना है, पूरी लगन और शिद्दत के साथ आप लग जाइए मेंस के लिए, ठीक है। आप ये मत इंतज़ार करिए कि उसका जो है अब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद उसकी तैयारी करें हम मेंस की या इंटरव्यू, ये सब चीज़ ध्यान मत रखा करिए, ठीक है। अब जैसे ही उसका एग्ज़ाम या रिज़ल्ट आता है उसके बाद आपका जो मेंस होगा आप अच्छे से उसमें एग्ज़ाम दे सके, इसलिए उससे पहले आप जो है उस रिज़ल्ट को ध्यान में रखते हुए आप अपने मेंस को तैयारी रखिए। यानी जैसे ही मेंस का पेपर हो उस टाइम आप जब जाएं तो आपका अच्छा एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो उससे पहले हम आपको एक चीज़ है कि हमारे ये नंबर है व्हाट्सअप, ठीक है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप क्या करिएगा, जिसको भी मेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसको ये लगे कि इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमारा मेंस में हो जाएगा, तो वो उन लोगों के लिए हमारी तरफ से होगा कि व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि मुझे सर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो हम उनको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल कराएंगे और वो उतने ही क्वेश्चन खूब अच्छे से पढ़िए। बाकी अपनी मर्जी से जो पढ़ पाए अच्छी बात है, और जो हम दे दें उसको भी बहुत ही गहन भाव से बहुत अध्ययन करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को लिए हम जो है आपको अवेलेबल करा देंगे, पर इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको एक बार मैसेज करना है सर मुझे चाहिए, तब उसके हिसाब से मैं आपसे बात करके उसके बाद आपके पास हम भेज देंगे, ठीक है। चलिए फिर अब आते हैं अपने मुद्दे पे, ठीक है। अब इस मुद्दे पर ध्यान रखना, अब जो चीज़ें हैं ना, जो 10, 20 से 25, 30 मिनट का जो भी क्लास होता है, ठीक है, तो इस क्लास को बहुत ही ध्यान मग्न होकर समझना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि उसी में भी एंजॉय ढूंढते हैं। पूरे लाइफ में तो एंजॉय करना ही है, लेकिन जब एकदम ध्यान देने वाली चीज़ होती है उसमें एंजॉय नहीं करने को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक ही 25 मिनट का क्लास होता है। एकदम फ्रेश होकर पढ़ा करिए, और उसमें भी अगर एंजॉय ढूंढेंगे तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग भी उसको देखने में भी आपको बहुत इरिटेट लगेगा, ठीक है। इसलिए हम कोशिश बेशक यही करते हैं कि सारी चीज़ों को हम कम ही समय में सारी बात को आपको समझा दें, ठीक है। आपको इतना सारा जो बुक पढ़ना पड़ता है उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और कम ही शब्दों में कम ही समय में सारी बात आपको मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो उस समय
कितना इम्पोर्टेंट बात होती है, कितनी ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं। अगर उसी समय हम एंजॉय को ढूंढेंगे तो इतना ही समझ ले, एक एंजॉय बताने में कोई भी एंजॉय करेंगे हम लोग बातचीत को लेकर या किसी भी चीज़ को, तो 5-10 मिनट जाना ही जायज़ है। तो हम लोग इतना समय हम लोग के पास नहीं होता कि इसमें हम लोग जो है एंजॉय करें। जब ऑफलाइन क्लास होता है तो उसमें इंटरेस्ट, हाँ चलो एंजॉय भी कर लिए, क्लास पे लिखा दिए, पढ़ा दिया, आप लोग ने कर लिया, ठीक है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन ऑनलाइन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पे, एक पे ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा 3 बातें हमने क्या बताया था कि पहली बात बताया कि इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वायरी में जो जांच को लेकर बात की गई है वो कहाँ पे वर्णित है। अब आपको ये देखना है, ये वर्णित है 2G यानी कि 2 झा में वर्णित है, ठीक है। और जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे वर्णित है, यानी कि जो अन्वेषण है वो कहाँ पे वर्णित है। अब ये चीज़ आपको ध्यान, यानी कि 2H यानी कि 2 जा, ठीक है। अब देखिए, अब ट्रायल की बात करते हैं यानी कि विचारण की बात करते हैं, ये कहाँ पे वर्णित है, ये जो है 2G यानी कि 2 झा में वर्णित है। ये तीनों चीज़ ने आपने देखा, ठीक है। अब ये तीनों के आधार पे अब एक चीज़ ध्यान रखना कि 2 ऐसी सक्षमता है जो अलग अलग बात को लेकर चर्चा करती है। ध्यान रखना कि जो सक्षमता की बात करेंगे उसमें 2 अलग अलग सक्षमता है जो अपनी अलग अलग बातें करती हैं, ठीक है। कोई एक बात को रखती नहीं है, ये दोनों पृथक बातें करते हैं। इन दोनों का पृथक पृथक बातें हैं। अब उन्हीं दो, वो कौन सी पृथक बातें हैं, अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहली बात विचारण, ठीक है। जो विचारण की सक्षमता है, इस आधार पर आपको क्या ध्यान रखना है कि 26 यानी सीआरपीसी की धारा जो 26 है, रेड बिल अनुसूची 1 से जो 1 में निर्धारित है उसके आधार पर जो भी बातें होती है उस पर किया जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान रखना, अभी इस पे हम चर्चा करेंगे, पहले इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ही सर्कल के हिसाब से ही आपको बताएंगे सारी बात, ठीक है। देखिए अब दूसरी बात जो हमने आपको बताया कि 2 अलग अलग सक्षमता है जो दोनों बातें अलग अलग करते हैं। हमने विचारण की सक्षमता बताई, ठीक है। अब देखिए जो संज्ञान लेने की सक्षमता है उस चीज़ को, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो संज्ञान लेने की सक्षमता है तो उस संज्ञान की सक्षमता जो है, अब इसमें 2 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसमें, यानी कि संज्ञान की जो सक्षमता है इसमें 2 बातें बहुत ही पॉइंट बातें हैं, इस चीज़ को भूलना नहीं, आपको एकदम कंठस्थ करते चलना है। देखिएगा पहला बात कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास का होता है, और इसी में दूसरी बात है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को। अब क्या होता है, अब देखिए जो मैंने बताया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को, अब इसी को ध्यान रखना कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यानी जो सेकंड क्लास को क्या हुआ कि सीजीएम के द्वारा, ठीक है, अव्यक्त रूप से क्या होता है उसे सशक्त करता है। यानी किस सेक्शन के आधार पर, यानी सीआरपीसी के सेक्शन जो है 190 के 2 में वर्णित है कि जो है सीजीएम को क्या करता है, सीजीएम क्या करता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सेकंड क्लास का है उसको क्या करता है, सशक्त करता है अव्यक्त द्वारा, ठीक है। ये बातें एकदम क्लियर हुई। अब इसी से अब आगे देखिएगा कि सीआरपीसी की धारा 193 है, ठीक है। 193 क्या कहता है, अब इसमें ध्यान रखना है कि ऐसी सक्षमता, ध्यान रखना कि ऐसी सक्षमता जो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा विचारणी हो और वो विचारण में वो अपवाद को लेकर चर्चा हो, तो ऐसे अपवादित को छोड़कर नहीं बात की गई, ठीक है। यानी कि अपवादों को छोड़ना नहीं है, तो यही बात बोला कि अपवादों को छोड़कर नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको इस सक्षमता में ध्यान, यानी कि 193 में ध्यान रखना है कि ऐसी सक्षमता में कोर्ट ऑफ सेशन के पास क्या है कि जो अपवादिक दशाएं हों तो उन अपवादिक दशाओं को छोड़कर नहीं। अब ध्यान रखना है कि अपवाद, ठीक है, इस अपवाद में किन बात को ध्यान रखना है। देखिए अपवाद की चर्चा करते हैं कि सीआरपीसी की धारा 199 का जो 2 है, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान रखना है, और सीआरपीसी की धारा 319 इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इन दोनों को एक साथ तो देख के, तो अब क्या हो, इन दोनों को एक साथ देखा जाए तो ये इन दोनों के आधार पर क्या होगा कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या होगा, वो सीधा संज्ञान ले सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि 199 के 2 और 319 के आधार पर क्या होगा कि कोर्ट ऑफ सेशन वो सीधा संज्ञान ले सकते हैं।
अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अब इसी पे पॉइंट होता है, ठीक है। अब जो है, अब इसमें पॉइंट क्या होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना, देखा कि ऐसी सक्षमता जो यदि कोई, ध्यान रखना, यदि कोई सक्षमता जो अनन्यता के आधार पर वर्णित है और उस अनन्यता के आधार पर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा विचारणीय हो, ठीक है, तो वो जो है क्या हो, विचारणीय हो। लेकिन अब यहाँ पे एक परंतु शब्द आ गया है। अब इस परंतु को भी ध्यान रखना है, क्या बात है, यानी कि सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम जो है मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सर्वप्रथम ऐसे मामले को सर्वप्रथम रूप से यानी कि मजिस्ट्रेट के पास होगा, बेशक वो, ठीक है, बेशक जो है उस पर संज्ञान लेने की सक्षमता ना हो तो भी वो सक्षमता लेगा, यानी कि उसके पास ऐसी सक्षमता है कि वो संज्ञान लेगा। बेशक उसके पास क्या है कि इतनी क्षमता नहीं है कि वो ले सके, लेकिन उसको ये लेने की आवश्यकता है, वो लेगा जरूर, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गया। अब इस चीज़ को आपने इन सारी बातों को ध्यान में रखा। अब इसी के आगे बढ़ते क्रम की स्थिति में कुछ बातें आपको और हिंट करना है, ठीक है। अब देखिए, जो हमने क्या बताया कि सर्वप्रथम उस मामले पर जो है सीधा सबसे पहले मजिस्ट्रेट उस संज्ञान को लेगा, अगर बेशक वो इतनी सक्षम नहीं है लेकिन तो भी वही लेगा। अब यहाँ पे एक बात आपको सीआरपीसी के आधार पर जो 209 है उसमें क्या दिया गया है कि अनन्यता मामले में जो है कोर्ट ऑफ सेशन को उस मामले को सुपुर्द करता है, यानी किस आधार पर, यानी सीआरपीसी की धारा 209 के आधार पर उस मामले को सुपुर्द करता है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब आगे देखिए बढ़ते क्रम की स्थिति में और आगे क्या है, ठीक है। अब देखिए इस जो हमने इस चीज़ को बताया, संज्ञान की जो क्षमता बताई, अब यहीं पे इसको इधर साइड में रखिएगा। अब देखिएगा विचारण के क्रम में क्या होता है। क्या होता है कि जो विचारण है उस विचारण के क्रम में किन बात को ध्यान रखना है, आपको स्टेप बाय क्या करना है कि पॉइंट टू जो है उन सारे पॉइंट को आपको दिमाग में एकदम कंठस्थ करना है। चलिए देखिए कि मजिस्ट्रेट को, देखिएगा हमने क्या बताया कि जो विचारण है उस विचारण के क्रम में चर्चा कर रहे हैं अब हम। तो मजिस्ट्रेट क्या है, जब उसे ऐसा समाधान हो जाता है कि वो उचित समझता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा विचारणीय है, तो क्या होगा, मजिस्ट्रेट वो जो है सुपुर्द करेगा, यानी कोर्ट ऑफ सेशन को, वो भी सुपुर्द किस आधार पे, यानी सीआरपीसी की धारा 323 के आधार पर वो सुपुर्द करेगा उस मामले को, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन क्या करते हैं, देखिए कोर्ट ऑफ सेशन जो है अपीलीय अधिकारिता के आधार पर नहीं बल्कि वो आरंभिक अधिकारिता के आधार पर उस पर जो है विचारण करेंगे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। किसके आधार पर, आरंभिक अधिकारिता के आधार पर। अब आप एक बात ध्यान रखना, अब एक यहाँ पे प्रश्न उठता है, यानी कि क्वेश्चन उठेगा कि मजिस्ट्रेट से ये बातें यानी कि निर्णित नहीं हुआ, ठीक है। तो अब इस चीज़ से यानी इसको एक आरंभिक अधिकारिता पर क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ सेशन ने इस पर जो है विचारण किया, तो ये नई सच मैंने कि जो सक्षमता आई ये कहाँ से आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ जो एक क्वेश्चन उठा, तो आप क्या जवाब देंगे। तो ऐसी जो परिस्थिति होगी, ऐसी परिस्थिति में सीआरपीसी की धारा जो 26 है उस 26 में उद्घोषित है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो समवर्ती जो अधिकार होगा उस समवर्ती सक्षमता के आधार पर वो लागू होगा। तो उस स्थिति के आधार क्या होगा, वहाँ पे जो विचारण की बात हुई कोर्ट ऑफ सेशन क्या हुआ कि आरंभिक अधिकारिता के आधार पर उस पर विचारण किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसी के आधार पर एक बात और ध्यान रखना, इसी जैसा सीआरपीसी की धारा 407 में क्या वर्णित है, उसमें यह बताया गया है कि हाई कोर्ट क्या करता है, वो जो निचले न्यायालय होते हैं उन न्यायालयों से जो है वो मामले को अंतरित कराकर अपने पास में उस पर आरंभिक अधिकारिता के आधार पर क्या करता है, उस पर विचारण करता है। अब यहाँ पे भी आरंभिक अधिकारिता यानी हाई कोर्ट जो है निचले अदालत से क्या हुआ, निचले न्यायालय से वो चीज़ को मंगाता है अंतरित कराकर अपने पास, तो विचारण वो भी आरंभिक अधिकारिता के आधार पर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे
एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे भी वही बात आ गई ना कि ऐसी परिस्थिति में तो यानी कि सीआरपीसी की धारा जो 26 है, उस 26 के आधार पर समवर्ती जो अधिकार है यानी कि समवर्ती जो क्षमता है वो यहाँ पे लागू होगा, तो ही वो जो है आरंभिक अधिकारिता के आधार पर उस पर विचारण कर पाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने इन सारी बात को बहुत ही कंठस्थ भाव से समझा और आपको सारी बात को समझते हुए हर बात को चलना है। ठीक है, जिससे कोई भी कहीं पे मिस्टेक ना रह जाए आपके अंदर। अगर आपको कहीं पे कोई बात समझ नहीं पाते हैं तो आप इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप तुरंत मैसेज कर दीजिए, सर यहाँ पे हमको नहीं समझ में आता। तो हम आपको, अगर हमारे पास जैसे ही टाइम रहता है तो हम आपको उस चीज़ का जवाब वहीं दे देंगे, नहीं तो हम जैसे ही टाइम पाएंगे तो कॉल कर लेंगे, नहीं तो आपको तुरंत वैसे मैसेज पे हम लिख के भेज देंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, जो हमने पढ़ाया, जो हमने आपको बताया, और रही बात जो हमने आपको क्वेश्चन देने की बात कही कि जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम आपका जो हो गया, आपने एग्ज़ाम दे के आया, तो अब आपको रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना, अब आपको मेंस की तैयारी करनी है, वो भी कंठस्थ भाव से मेंस की तैयारी करना है। तो उस मेंस के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे हों जिसको एग्ज़ाम की तैयारी के व्यू से पढ़ें और जिससे वो मेंस में मिल जाए, तो हम आपके लिए वो भी एक साधन प्राप्त किए कि व्हाट्सएप नंबर पे आप जिस भी स्टूडेंट को चाहिए ये चीज़, तो वो तुरंत मैसेज करें, हमारे पास जो भी अवेलेबल है उस स्टूडेंट को हम क्वेश्चन तुरंत भेज देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आप लोग जो है बहुत ही पूरी लगन और शिद्दत के साथ मेहनत करना है। और एक ध्यान रखना, सफलता के लिए जो है ना कुछ मूल मंत्र हैं, उन मूल मंत्रों को कभी भूलना नहीं चाहिए। एक, सबसे पहले अपने समय को बचाना चाहिए। अगर समय को ऐसे ही ज़ाया कर देंगे तो वो आपका फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा हमेशा आप तकलीफ़ों के क्या होगा, तकलीफ़ों से आप घिरे रहेंगे। तो आपको एक पेशेंस भी रखना है। ठीक है, पेशेंस यानी धैर्य रखना है किसी चीज़ में। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बिजनेस किया और बिजनेस में तुरंत आपको उन्नति मिलना चालू हो जाए या आपको तुरंत सफलता मिलता है, ऐसा नहीं। धीरे धीरे पेशेंस रखना पड़ता है, धीरे धीरे उन्नति को चढ़ते जाना है। अब जैसे आप जो डिसीजन, अब एक एकाएक नहीं हो सकता ना कि हम तुरंत फाड़ के निकालें और तुरंत एग्ज़ाम दे और हो जाए। आपको पेशेंस के साथ मेहनत करना पड़ेगा, पूरी कठिन परिस्थिति के साथ, कुछ भी हो जाए, है ना, एकदम आपको कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पूरा जी जोर लगा देना है, जिससे क्या हो कि पहले ही अटेम्प्ट में आपका हो जाए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और हम जो भी चीज़ पढ़ाते हैं उसमें हमारा यही होता है कि जैसे मैंने इस चीज़ को आपको बना दिया, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को, अब इस चीज़ को अगर माइंड में सेटअप रहा तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो मैटर आ गया तो आप इस ढांचे को भी बना के दिखा सकते हो और अपनी बात को सही तरीके से समझा भी देंगे। ये बहुत अच्छा होगा। एग्ज़ाम जो आप एग्ज़ाम देंगे वो जो नंबर उठेगा बहुत ही आसान तरीके से आपका नंबर बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहीं पे हम इसको विराम करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो इसी से रिलेटेड एक क्लास और लेंगे, उसके बाद जस्ट हम FIR पे आ जाएंगे, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, तो उस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। तो इसके जस्ट एक क्लास और लेने के बाद ही FIR पर हम आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।